और इस वक्त इसरो कमांड सेंटर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड को लॉक कर दिया गया है, यह इसरो की तरफ से बताया गया। और दूसरी जानकारी है कि अभी तक सारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, यानी जो यंत्र जहां जैसा काम करना चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए, हर लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन जो है वो उन्हीं तय मानकों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये जो खबर दी गई है, इस पर राघवन आपको और जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी। जी राघवन। जी बिल्कुल, देखिए इस पल का इंतजार था। ऑटोमेटिक सीक्वेंस को अगर लॉक कर दिया गया तो ये समझ लीजिए कि जो सारे कमांड्स जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से प्री फीडेड हो गए हैं, जो ऑन बोर्ड मेमोरी है कंप्यूटर की विक्रम लैंडर में। इस वजह से अब ये भी एक तस्दीक करता है इस बात की, सौरभ, की सारे पैरामीटर्स जो हैं, हेल्थ है उस लैंडर मॉड्यूल विक्रम का, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जैसे ही ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड जो है वो लॉक हो जाते हैं, उसके बाद वो गणना, वो कैलकुलेशन सामने आ जाती है कि किस तरीके से पूरी ये जो डिसेंट है, पूरा लैंडिंग होगा। मैं आपको बता देता हूं, रफ ब्रेकिंग जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें यान को बहुत तेजी से नीचे लाना होता है, उसका जो टाइम दिया गया है वो 690 सेकेंड्स का है। उसके बाद एटीट्यूड होल्डिंग फेज होगा, वो 10 सेकेंड का होगा। इसमें यान को 50 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है ताकि वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाए और लैंडिंग जो है उसके लेग्स पर हो। उसके बाद जो फाइन ब्रेकिंग है ये 175 सेकंड की होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फाइन ब्रेकिंग और उसके बाद के जो स्टेजेस हैं, उस दौरान ही हमने चंद्रयान 2 में हमारे विक्रम लैंडर को मिस कर दिया था और वो कम्युनिकेशन जो है वो कट गया था। फाइन ब्रेकिंग इस बार 175 सेकंड की रखी गई है। साथ ही इसके बाद पहली बार हॉवरिंग होगी 12 सेकंड की, जब वो 150 मीटर चांद की सतह के ऊपर होगा और वहां से वो फोटो खींचेगा। जो लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड जो उसका जो एक स्पेशल कैमरा उस पर लगाया गया है, उससे वो फोटो खींचेगा और ये पता लगाएगा कि उसके लिए माकूल जगह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कौन सी है। वो हॉवरिंग फेज होगा 12 सेकंड का। उसके बाद वर्टिकल डिसेंट शुरू हो जाएगा। वो पहला डिसेंट 140 सेकंड का होगा। उसके बाद दूसरी बार वो हॉवर करेगा ताकि वो जगह चुन सके कि उसको कहां पर लैंडिंग करनी है, वो 24 सेकंड की होगी। उसके बाद जो है वो रेट्रोगेटिंग होगी 82 सेकंड की। फिर वर्टिकल डिसेंट 2 होगा, वो 42 सेकंड का होगा। और आखिरी जो वर्टिकल डिसेंट है 3, जिसे वर्टिकल डिसेंट 3 कहा गया है, वो 40 सेकंड का होगा। इस वक्त वो टच डाउन कर गया होगा। तो ये सारी गणनाएं, जो कैलकुलेशन है, अब वो सामने आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर सब कुछ ऑल ओके है। सौरभ जी ठीक, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड को लॉक किया गया। ये इसरो सेंटर से हमारे पास खबर है। दत्ता साहब, अगर इसको आप इसके बारे में बता दें। इसके मतलब है जैसे पिछले 24 घंटे से भी ऊपर से, जब से काउंटडाउन शुरू हुआ, तब से ये जो ऑर्बिटिंग, मैंने चांद को एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा था पूरी टाइम, इसको एक तो जो लैंडर का सारे पैरामीटर्स चेक किया जा रहा था, जो इसको जो हमने कैलकुलेट किया सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। दूसरा, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर से, जो बार बार बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग साइट का चुनने का जो फोटोग्राफ ले लिया गया था, हाई रेजोल्यूशन फोटो, लैंडर का जो फोटोग्राफ आ रहा है दोनों से मैच कर लिया गया। तो मतलब उस लैंडिंग साइट में जो पहले हम देखा था, अभी जो देख रहा है नज़दीक से, दोनों एकदम मैच कर रहा है। और हर बार ये चलते चलते जितना हम टेस्टिंग कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, सारे इंस्ट्रूमेंट एज पर डिज़ाइन काम कर रहा है। उसमें मार्जिन ऑफ एरर मैंने जितना हमने दिया उससे कम है। तो सारे कुछ जब गारंटेड होता है तभी इसको लॉक कर दिया जाता है। मतलब और ऑप्शन खुला नहीं है। अभी आपको लैंडिंग के लिए अल्टीमेटली 5:44 में कमांड दिया जाएगा। दैट विल बी वो होगा लास्ट कमांड फ्रॉम कमांड एंड टेलीमेट्री एंड कमांड, ट्रैकिंग टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर से वो लास्ट कमांड होगा लैंडिंग तक। तो ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, तभी जाके इसको लॉक कर दिया गया। जिसको इसरो बता रहा है ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस, वो तब इनिशिएट किया जाएगा, वो शुरू होगा 44 पे, 5:44 पे। लास्ट कमांड वो जाएगा कि आप शुरू करो, डिसेंट फेज शुरू करो। उसके बाद उसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर, जो लिमिटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसका जो लैंडर का जो कैमरा, जिसको हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, कैमरा एंड कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो डिटेक्ट करेगा, फोटो लेगा और उसको यदि कोई दिखे, कोई पत्थर है व कोई खड्डा है जहां लैंड करने जा रहा है, उसको, जो हमने पहले भी बोल रहा था, उसको इनफ फ्यूल है, रिजर्व फ्यूल है, प्रोपेलेंट है, वो थोड़ा सा इधर उधर हट के अपना चूज करके लैंड कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा लैंडर का अपना कंप्यूटर सिस्टम का डिसीजन के ऊपर। इसरो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक सिग्नल जाने के लिए 1.2 सेकंड चाहिए, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए, सिग्नल वापस आने के लिए 1.2 सेकंड। ये जो 4-4.5 सेकंड का गैप, उसमें लैंडर काफ़ी आगे पीछे हो जाएगा। तो ये जो सारे प्रोसेस होगा, ये ऑटोमेटेड लैंडिंग होगा।
अच्छा, स्टूडियो में हमारे साथ केदार सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स JNU। प्रोफेसर बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। डॉक्टर सुचिस्मिता मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर केदार, ये वो लम्हे हैं जब किसी की जिंदगी में आते हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने ये होते हुए। तो आप इस मोमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इस अब से लेकर के वो शाम को 6:04 तक का जो पूरा वक्त है जब हम लोग सब साथ हैं, इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं? ये हम सभी देशवासियों के बड़ा गौरव का क्षण है आज का दिन। आज तो इस त्योहार की तरह मनाया जा रहा है यहाँ पर, देखिए इंडिया में बिल्कुल। और स्कूल्स में आप देखिए और कॉलेजों में, और सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कैसे इसको क्या है, इस क्षण को क्या है कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे देखा जाए। तो ये बहुत बड़ी क्या है, हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे क्या है नई डायरेक्शंस भी क्या है रिसर्च के लिए और खोज के लिए नई डायरेक्शन भी खुलेंगी। इसीलिए ये आज का जो है दिन वो बहुत ही क्या हिस्टोरिकल दिन क्या है इंडिया में ये है। तो जब बतौर एक शिक्षक, बतौर एक फिजिक्स के विद्यार्थी, आपको इसमें सबसे ज्यादा वो कौन सी चीज लग रही है जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, वो एस्पेक्ट चंद्रयान का? यदि आप इसमें देखना चाहें तो इससे क्या है, इसमें जो कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे वहाँ पर, जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो बड़े इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट होंगे जो कि पूरा रिसर्च का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंटल एनालिसिस है, आपका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेरिमेंट और टेम्परेचर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पर होंगे, इससे क्या एक नया डायरेक्शन रिसर्च में खुलेगा। इसमें डॉक्टर मिश्रा, आज चांद की सतह पर भारत उतरेगा, और जब वो उतर रहा होगा तो आखिरी के जो 15 या 19 मिनट हैं उसको मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है। अब ये हर अभियान के लिए कहा जाता है या इसी के लिए कहा जा रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन बताया जा रहा है वही सबसे क्रूशल है, आखिरी के वो 15 से 19 मिनट। जी, क्योंकि हम चंद्रयान 2 में जो हमारा कम्युनिकेशन जो हमारा गैप था लैंडर से टू दी मीन्स हमारा जो ऑर्बिटर था, तो वो हमने इसमें चंद्रयान 3 में काफ़ी उस पर हमने एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमने डाले हुए हैं। जो हमारे जो 4 फेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट फेजेस हैं, वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो फर्स्ट फेज़ में हमारा मतलब वर्टिकल लैंडिंग पहले 0 ही था, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग से हमने वर्टिकल लैंडिंग पे लाए रफ ब्रेकिंग में। देन हमारा एटीट्यूड कंट्रोल जो फेज़ है उस पे हम फिर वर्टिकल लैंडिंग को माइनस वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में लाए, कुछ ऐड किए। देन दैट विल बी मतलब वो धीरे धीरे टुवर्ड्स द मतलब चांद के धरती पर उतर रहा है। तो जहाँ पे हमारा जो लास्ट फेज़ है, हमारा डिसेंट फेज, जो लास्ट मिनट जो आपने बताया अभी, वो जहाँ पे हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम 0 कर रहे हैं, वहाँ से हमारी लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो अगर जो हमारे कैमरा लगे हैं, अगर उसने डिटेक्ट किया कुछ अवॉइडेंस, कुछ भी गड्ढे या जो भी, तो फिर वो थोड़ा सा स्लैंटिंग होके आगे और थोड़ी देर बाद 52 सेकंड जगह बदल सकता है। इस वक्त देखिए ये जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इमेजेस और ये कुछ तस्वीरें जो हैं या ग्राफिक्स, ये इसरो शेयर कर रहा है, ये सीधे वहीं से आ रही हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर दत्ता अगर हमें बता दें इसमें क्या क्या देख पा रहे हैं, और इसमें क्या कुछ रियल टाइम भी है क्या? सर आराम से। जी ठीक है, सॉरी जी। देखिए इसमें जो रियल टाइम है, आपको लैंडर क्योंकि अभी वो 45 डिग्री नहीं आया है, लैंडर अभी भी ऑर्बिट में है, इसीलिए जो पिक्चर लिया जा रहा है लैंडर का कैमरा से, आप देखिए लूनर जो चांद का जो सतह है उसमें आपको बहुत डिटेल नहीं दिख रहा है। ये लैंडिंग साइट नहीं है, ये जनरली ऊपर से चांद का सतह दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ऑर्बिट में ही घूम रहा है वो, और वहां से उसका कैमरा से जो कुछ दिख रहा है वही है। अभी 5:44 तक 43 तक वो ऑर्बिट में घूमेगा उसी में। ठीक है। हाँ, तो अभी जो ये रियल टाइम पिक्चर होगा, लेकिन ये चांद का सतह का एक जनरल लो रेजोल्यूशन पिक्चर है। जब नीचे आना शुरू, जब कैमरा एटीट्यूड जब इसको चेंज होगा, जब 45-50 डिग्री एंगल आएगा, नजदीक डिसेंट शुरू होगा, तब उस साइट में फोकस करने का चांस मिलेगा, क्योंकि तब भी वो
44-45 किलोमीटर दूर रहेगा। तो ये साइट का फोटोग्राफ नहीं है, एक नंबर। ये दूसरा जो है, ये है एक चांद का क्रेटर भरा हुआ, इसका पिक्चर है। एक्चुअली जो साइट होगा उसका पिक्चर ये नहीं है, जो दोनों क्रेटर का बीच उतरेगा, मिंजेनस और उसका नाम क्या है, ब्रुगुलस की जो क्रेटर है, जिसका बीच में, वो ये साइट का नहीं है। तो इसीलिए अभी आपको जो जो दिख रहा है, ये चांद का सतह का अलग अलग जाएगा दिखाया जा रहा है। और ये जो आपको लैंडर का कैमरा से फोटो दिख रहा है, ये देखा, यहाँ लिखा है सर लूनर फार साइड। फार साइड मतलब हम ये पोलर रीजन को ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं, लूनर फार साइड का मतलब है क्योंकि चांद पृथ्वी का इतना नज़दीक है, ये ग्रेविटेशनली लॉक्ड बोलता है, टाइडल लॉकिंग। मतलब पृथ्वी का जो टाइडल अट्रैक्शन, जैसे चांद से हमारा टाइड होता है, ज्वार भाटा होता है, ऐसे धरती का अट्रैक्शन, धरती उससे काफ़ी बड़ा है, चांद का सतह में भी ज्वार भाटा होता है। तो उससे चांद का घूमने का स्पीड कम होते गया। 100 करोड़ 430 करोड़ साल से ये कम होते जा रहा है, जब से चांद बना धरती से ऊपर से। तो करते करते ये चांद का 14, ये जो घूमने का स्पीड, हाँ, और पृथ्वी का जो घूमने का स्पीड, इससे ऐसे टाइडल लॉकिंग होता है जो पृथ्वी का किसी भी ऊपर जगह से आप चांद का एक ही साइड हर बार देख सकते हैं। ये फार साइड है जो धरती से आप नहीं देख सकते हैं, ये सैटेलाइट जो चांद को परिक्रमा कर रहा है उसी से ही देख सकते। इसमें लिखा है नीचे कि ये कैप्चर्ड ऑन August 19th वाया लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। ये कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडर के कैमरा से 19 अगस्त को ली गई। हाँ। ये वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, और वो जब ये वो तस्वीर है जो अभी ये ऑर्बिट में घूमते हुए दिखा रहा है, वो जो ये दिखा रहा है। इसीलिए आपको यहाँ कोई डिटेल नहीं दिख रहा है, और 6000 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में गति में घूम रहा है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। जी ठीक, जैसे हम कह रहे हैं इसके 4 फेज हैं, तो अभी ये तो घूमते हुए ऑर्बिट से, यानी ये तो काफी दूर है अभी सतह से काफी दूर है। ये जब थर्ड फेज में जब ये आ जाएगा, जब इसकी सतह से ऊंचाई 800 से 13 मीटर होगी, और फाइनली फोर्थ डिसेंट स्टेज में जब केवल 150 मीटर ऊपर रह जाएगा, वो बड़ी फाइन पिक्चर होगी जो आएगी। फाइन मतलब इसको साइंस के भाषा में रेजोल्यूशन बोलते हैं। मतलब आप कितनी छोटे चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब एक 10 इंच बड़ा आपको 25 सेंटीमीटर पत्थर हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन लैंडर का एक लेग यदि उसके ऊपर गिर जाए, बाकी लेग नीचे आ जाए, तो लैंडर टॉपल कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ तब मिलेगा, सेम कैमरा, क्योंकि जितना नज़दीक जाएंगे उसको रेजोल्यूशन बढ़ेगा, और ऐसे भी कैमरा का हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। तो इसीलिए तब वो कैमरा एकदम फाइन चीज़ को, छोटे छोटे पत्थर व कोई क्रैक, कोई खड्डा है, एक लेग खड्डा में गिर जाए, 3 बाकी रहे, तब भी टॉपल कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ तब जाके हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ, जिसको हम बोल रहे हैं जो हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, कैमरा इसको फोटो लेगा, उसको ऑनबोर्ड कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हम थोड़ा इधर जाए कि इधर जाए। अब ये देखिए, जो नासा की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन जो है एक स्क्रीन के ऊपर शेयर की गई है। मिशन क्लॉक देखिए, नासा बता रहा है आपको 39 दिन 23 घंटे 39 मिनट और 13-14 सेकेंड। ये जो लिफ्ट ऑफ हुआ था तब से लेकर के अब तक इतना वक्त हो चुका है इस मिशन को चलते हुए। उसके अलावा यहां आप देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल भाषा आपको मुझे बताना पड़ेगा। लैंडिंग बर्न, लैंडिंग बर्न मतलब 3 घंटा 30 मिनट और ये काउंटडाउन है। ये इतना बाकी है, इतना घंटा, माने लैंडिंग बर्न का इतना बाकी है, क्योंकि जो टोटल जो रॉकेट काम कह रहे हैं उसको लैंडिंग बर्न कह रहे हैं। लैंडिंग बर्न शुरू कब होगा? क्योंकि 3 घंटा लैंडिंग बर्न, आपको इंजन नहीं चलेगा, इंजन चलेगा करीब 18-19 मिनट का बीच। जो 4 इंजन मेन, जो रेट्रो रॉकेट, जो प्रोपल्शन इंजन लैंडर में है, जो 740 न्यूटन का, वो चलेगा 18 से। जब शुरू होगा डिसेंट, अभी इंजन नहीं चल रहा है, अभी ऑर्बिट में जब चल रहा है, ऑर्बिट स्टेबल है, कोई भी इंजन नहीं चल रहा है। हाँ, अब यदि इंजन नहीं चला है ऐसे ऑर्बिट में, वो बहुत दिन तक घूमते रहेगा। तो शुरू होगा 5:44 के बाद 45 में जब कमांड आएगा, तब इंजन बर्न शुरू होगा। इंजन अपना काम करना शुरू करेगा, इंजन को ताकि अपने हिसाब से वो मैन्यूवर कर सके, और वो बार बार बोल रहा हूं, वो होगा इसरो का जो ट्रैकिंग, टेलीमेट्री एंड कमांड सेंटर से लास्ट कमांड, जब तक ना लैंड कर जाए। सरल भाषा में बताते हैं, ये 3 घंटा 29 मिनट 26-25 सेकंड जो क्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद लैंडर विक्रम का इंजन काम करना शुरू करेगा। अभी वो इंजन की रफ्तार से नहीं दौड़ रहा है, वो इंजन बंद है, अभी वो ऑर्बिट पे छोड़ दिया गया है, वो अपनी गति से चल रहा है।
इंजन बंद है, तो इंजन शुरू होगा 3 घंटा 29 मिनट के बाद, जिसको हम आखिरी के 15 से 17 मिनट या कोई 19 मिनट भी कह रहा है, 19 मिनट का वक्त, तब उन 19 मिनट में केवल वो इंजन चलेगा। उसका फ्यूल भी केवल उतना ही है उसके अंदर, फ्यूल उससे ज्यादा है। इस बार इसरो ने जो किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसरो ने रिडंडेंसी बढ़ाया, मैन्यूफरेबिलिटी बढ़ाया, जितनी फ्यूल उस 19 मिनट में चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल स्टोर है, और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट कम करके लैंडर में ज़्यादा फ्यूल व प्रोपेलेंट रखा गया है, क्योंकि बाई चांस यदि उस टाइम कोई दिक्कत हो, उसको मैन्यूफरेबिलिटी है, दूसरा अल्टरनेटिव साइड में जाने का इसको कैपेबिलिटी है। यदि फ्यूल उतना ही होता तो वो क्रैश कर जाता, यदि बाई चांस को उस टाइम में 19 मिनट में ठीक से लैंड नहीं कर पाया। तो इस बार इसरो ने बहुत ज़्यादा, इसी कारण वो बार बार फेलियर बेस्ड डिज़ाइन बोल रहे हैं, ये क्या क्या फेलियर हो सकते हैं सब कुछ सोच के उसको बिल्ट इन किया है। जी ठीक, तो ये आप देख रहे हैं 2 क्लॉक्स चल रही हैं इसरो की इस तस्वीर में आप देखिए, एक लैंडिंग बर्न यानी जब इंजन शुरू होगा उस वक्त का, और ये टचडाउन। तो आप दोनों का अंतर देखिए कि लगभग उतना टाइम जो हम बार बार बोल रहे हैं, 27 से 46 19 मिनट। ये 19 मिनट इस इंजन को काम करना है, और इस वक्त जो बाकी और डिसीजंस होंगे ये वही क्लॉक है। इस ये लैंडिंग बर्न यानी इंजन ऑन होने के बाद विक्रम इज ऑन हिज ओन। मैंने विक्रम का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, ऑनबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, कैमराज है, सेंसर्स है। विक्रम में सिर्फ कैमरा नहीं है, विक्रम में वेलोसीमीटर है, कितना वेलोसिटी में चल रहा है, उसका एटीट्यूड सेंसर है, सब कुछ सेंसर्स है, जो कहाँ क्या हो रहा है, मैं एटीट्यूड कितना है, मैं ऐसे हूँ कि ऐसे हूँ, 50 डिग्री हूँ कि 55 डिग्री हूँ, मैंने कितना एटीट्यूड है, मैंने वो लैंडर का जो लेग्स है वो चंद्रमा का सतह से 50 डिग्री है कि 45 है कि 47 है, ये सेंसर है, कितना वेलोसिटी में चल रहा है वो वेलोसीमीटर है। तो ये सारे कैमरा है, सारे सेंसर फीड करेगा अपना सेंस की जो डेटा है, आंकड़ा है, वो फीड करेगा कंप्यूटर सिस्टम में। वो कंप्यूटर सिस्टम कैलकुलेट करके इस बार जो किया है, ये हर पल इंस्टेंटेनियस करेक्शन। चंद्रयान 2 फेल होने का एक कारण था, ये बार बार ये लोगों ने एक्सप्लेन भी किया है, ये उनका हर इंस्टेंटेनियस करेक्शन नहीं था, वो एरर एक्यूमुलेट करते हैं और छोटा मोटा गलती हो सकता है। जैसे देखिए चंद्रमा में भी कोई स्मूथ नहीं है, वहाँ इस एरिया में बहुत सारे पहाड़ है, क्रेटर के पास एस्कार्पमेंट है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में भी एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं। तो वो जो एरर है चंद्रयान 2 के बढ़ते गया, लास्ट मिनट में करेक्ट नहीं कर पाया। तो वो जो आप कह रहे हैं वो इंस्टेंट करेक्शन नहीं कर पाया चंद्रयान 2 उतरने के बाद, नहीं था वो सिस्टम, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी, उसमें नहीं थी, वो इसके अंदर है। इसके चंद्रयान ये रियल टाइम फैसले लेगा, देखेगा और जो गलती एक्यूमुलेट हो रहा है उसको करेक्ट ठीक करता चलेगा लगातार। चलिए, बड़ी सरलता के साथ सर ने हमको समझा दिया। एक ब्रेक हम ले लें। अब एक बात करना बाकी रह गया है, ये एक बार जब ये चांद की सतह पर उतर जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के 5 मिनट 10 15 20 मिनट आधा घंटा, वो हमें क्या देखने को मिलेगा, और क्या हमें देखने को मिलेगा तुरंत उसके लैंड होने के बाद कोई तस्वीर ये हमको भेजेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।